और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर का। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा है, जहां पर नेता कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक रहे कैलाश गहलोत, लेकिन अब आम आदमी पार्टी का साथ, या ये कहें कि झाड़ू का साथ छोड़ दिया है पुनीता कैलाश गहलोत ने। बिल्कुल। और देखिए, काफ़ी दिनों से खबर मिल रही थी कि नाराज चल रहे थे, क्योंकि जब मुख्यमंत्री बनाने के नाम को लेकर चर्चा चल रही थी, जिसमें कैलाश गहलोत के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन इसके बाद आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया गया और अब इस्तीफे की खबर, जानकारी सामने आ रही है। और गणेश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। गणेश, कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है, क्या वजह सामने आ रही है इस्तीफे की? देखिए, पहली बात तो ये देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर अब मैच कुछ ही दिन बचे हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में एक के बाद एक जो नेताओं का जाना है, तो एक तरीके से आम आदमी पार्टी की अंतरकलह की बातें देखने को मिल रही है। अब मैं आप यहाँ पर बात देखिए, कैलाश गहलोत ने एक बड़ा पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल को कि जिस तरीके से जो वादे किए गए थे, जो बातें की गई थी, आम आदमी पार्टी जिस बात को लेकर बनी थी, आज हम उससे पूरी तरीके से इतर हो चुके हैं। उसमें उन्होंने अपने पत्र में यमुना का जिक्र किया, कहा कि जिस तरीके से यमुना सफाई की जो बातें की गई थी और तमाम बातें उन्होंने कही, शीश महल तक यानी इस घर को लेकर जो विवाद हुआ था उसका भी इस पत्र में लेकर उन्होंने तमाम उन चीजों का जिक्र किया। और कुछ हद तक यूं कहे कि आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से जो स्थितियां चल रही थी, वो उससे पूरी तरीके से नाराज था। पिछले दिनों हमने देखा था कि जब अरविंद केजरीवाल, बिल्कुल गणेश, बड़ी जानकारी आप यहां तक पहुंचा रहे हैं कि कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कई अहम पद हैं जो कैलाश गहलोत संभालते थे, लेकिन अब उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत, जो सरकार में परिवहन एवं पर्यावरण मंत्री के तौर पर भी कार्यरत थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गणेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, विधानसभा चुनाव भी आगे आने वाले समय में है, ऐसे एक बड़ा झटका इसे देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि पहले से आम आदमी पार्टी की जो नैया है वो डगमगा रही थी। अब कितना नुकसान और होगा गहलोत के जाने से? देखिए, नुकसान बड़ा नुकसान है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जिस तरीके से कैलाश गहलोत खुद आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री है, और कैलाश गहलोत का जाना एक तरीके से जिस आम आदमी पार्टी के जो उस इलाके के जो कहे कि जो नजफगढ़ के जो इलाके के जो कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, वो पूरी तरीके से इस बात से आहत होंगे। और जिस तरीके से ये पत्र जब सामने आया, तो आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता उन नेताओं से जब हमने बात करने का सिलसिला जब शुरू किया, तो उन्होंने खुद कहा हैरान है कि इस तरीके से वो क्यों ये फैसला लेंगे, क्योंकि खुद वो दिल्ली सरकार के अंदर मंत्री है, बड़ा पद है उनके पास। और तमाम ये देखिए, और तमाम जो पहले अगर पिछले दिनों की बात करें, जिस तरीके से पार्टी के अंदर की अगर बात किया जाए, तो पिछले दिनों जब झंडा फहराने की बात आई थी, तो सबको लग रहा था कि कैलाश गहलोत झंडा फहराएंगे, लेकिन आतिशी का नाम आता है, तो उसके बाद ये वो मंत्र कला या मन मुटाव की सिलसिला, जो जहां तक जो जानकारी मिल रही है वही से शुरुआत होती है। अब जब कैलाश गहलोत ने, जो आम आदमी पार्टी के मुखिया, यूं कहे कि आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने जिस तरीके से अपना 250 से लेकर 400 वर्ड का जो अपना पूरा पत्र लिखा, उस पत्र में पूरी बातें जिक्र कर दिया है। उन्होंने कहा कि यमुना सफाई की जो बातें कही गई थी वो कुछ नहीं हुआ। साथ ही एक और गौर फरमाइएगा, उस घर को लेकर भी उन्होंने उस पत्र में जिक्र किया है, जिस घर को लेकर काफी विवाद हुआ था और सब कुछ हुआ था। अभी घर खाली हुआ, तो उस दौरान फिर विवाद हुआ और तमाम बातें कही। आम आदमी पार्टी जिस चीज को लेकर बनी थी, आज वो आम आदमी पार्टी आज अपने उस मुख्य धारा से इतर हो रही है। आम आदमी पार्टी आज एक पॉलिटिकल यानी राजनीतिक पार्टी बन के आ रही है, और तमाम उस बातों को उन्होंने उस पत्र के अंदर जिक्र किया और कहा कि मैं आज पूरी तरीके से आहत हूं। अब देखने वाली बात होगी, करीबन 1.5 से 2 महीने का समय बचा है कि जब दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव होगा, तो आम आदमी पार्टी को जो आज ये बहुत बड़ा झटका लगा। आम आदमी पार्टी के अंदर जो मंत्री कैलाश गहलोत हैं, वो शुरू से जुड़े हुए थे पार्टी के अंदर, और जो आज उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, खुद अपने मुखिया को जो पत्र लिखते हुए अपनी आहत और पीड़ा का व्यक्त किया है, तो देखने वाली बात होगी जब विधानसभा का चुनाव होगा, तो आम आदमी पार्टी इस भरपाई को किस तरीके से पूरा करेगी। अब पिछले दिनों देखें कि लगातार आम आदमी पार्टी के 1 या 2 कभी ना कभी हम देख रहे हैं कि विधायकों को टूटने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। खुद आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बातें लगातार अपने जिला के लोगों से बातें कर रहे, कार्यकर्ताओं से बातें कर रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी जब ये आज बहुत बड़ी टूट हुई है यानी आम आदमी पार्टी की। लेकिन गणेश, चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा देना कैलाश गहलोत का, क्या किसी और पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है?
देखिए आने वाला वक्त बताएगा कि कैलाश गहलोत का रुख क्या होता है। और सियासत में देखिए इस्तीफा देना और उसके बाद दूसरी पार्टी में ज्वाइन करना ये एक तरीके से प्रचलन होता है जब चुनाव होता है। लेकिन ये इस इस्तीफे के बड़े मायने हैं, क्योंकि आने वाले 2 से ढाई महीने का समय बचा है जब दिल्ली के अंदर चुनाव होना है और दिल्ली की सियासत पर काबिज आम आदमी पार्टी है। और चुनाव के अंदर जब जाना होगा तो जो पूरा पोर्टफोलियो यानी जो पूरा उनका मंत्रिमंडल है उसमें में से एक सदस्य जब निकल जाएगा तो सवाल ये उठेगा, विपक्ष निशाना साधेगा कि चुनाव से पहले जो उनके महत्वपूर्ण जो मंत्री थे उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। आपके पास हरीश खुराना बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिएक्शन चाहेंगे। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। देखिए ये आम आदमी पार्टी का इंटरनल मैटर है और ये आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से अपने अंदरूनी कलहों से जूझ रही है, ये तो आम आदमी पार्टी जाने और अरविंद केजरीवाल जाने की कैसे करना है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज ग्राउंड पर आम आदमी पार्टी की जो जवाबदेही है, लोग जवाब पूछ रहे हैं उनसे, जो उन्होंने जो वादे किए हैं, लोग आज उनको पानी पी पी के गाली निकाल रहे हैं कि आप झूठी सरकार हो, आप भ्रष्टाचारी सरकार हो। अब कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया, क्यों दिया, क्या दिया, ये तो वो जाने। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो ग्राफ है एक जो ग्राफ था उनका, वो नीचे आ चुका है और अब वो दिन दूर नहीं है कि फरवरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। मुझे निश्चित तौर पे है और ये अंदरूनी कलह है, जूझेंगे अरविंद केजरीवाल साहब। लेकिन हरीश खुराना जी, अगर कैलाश गहलोत बीजेपी में आते हैं तो क्या बीजेपी स्वागत करेगी कैलाश गहलोत का? देखिए अभी ये प्रश्न हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, भविष्य में क्या घर में क्या छिपा है पता नहीं। लेकिन कैलाश गहलोत का इस्तीफा ये दिखाता है कि ये सरकार जो है भ्रष्टाचारी सरकार है। और यहाँ पे जो अब लोग हैं, पहले राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया और उसके बाद अब कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया, ये दिखाता है कि इनके अपने मंत्री तक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचारी बताने में लगे हुए हैं। अब क्या होगा, कैलाश गहलोत कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, ये तो कैलाश गहलोत को पता होगा। लेकिन भविष्य में क्या होगा, ये तो सिर्फ इतना हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फरवरी में आने वाली है। लोगों का आज ये मन बन चुका है, लोगों का मानस का आज ये जो है प्यार जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। हरीश जी, भविष्य के गर्त में क्या छुपा है ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये राजनीति है, ये सियासत है। और आम आदमी पार्टी बीजेपी पे कई बार आरोप लगा चुकी है कि हमारे नेताओं को हमसे छीनने की कोशिश हो रही है, खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है। तो बेशक इसे नाराजगी कहा जाए या कोई भी कारण हो कैलाश गहलोत के इस्तीफे के पीछे, क्या आपको ये नहीं लगता आम आदमी पार्टी बीजेपी पर प्रहार कर सकती है, इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर सकती है? तो क्या तैयारी उसके लिए? देखिए अंदरूनी कलह उनकी, इस्तीफे उनके मंत्री दें, इस्तीफे उनके विधायक दें, आप दोष भारतीय जनता पार्टी पे पड़े, ये गलत है, ये नाइंसाफी है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को ये प्रश्न का खुद का जवाब देना होगा कि वो क्यों उनके लोग उनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्यों उनके लोग उनको पानी पी पी के गाली निकाल रहे हैं। जनता गाली निकाल रही है और उनके अपने नेता भी गाली निकाल रहे हैं। पीछे कुछ दिन पहले उनके एक सिटिंग विधायक ने इस्तीफा देके दूसरी पार्टी ज्वाइन करी, कांग्रेस ज्वाइन करी। अब वो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, ये तो गहलोत साहब को पता होगा। लेकिन खुराना जी, देखिए कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा रहे हैं, ऐसे में अब क्या माना जाए कि बीजेपी अब संपर्क करने की कोशिश कर सकती है? हम कोई संपर्क नहीं कर रहे, हमारा कोई उससे संपर्क नहीं है। उन्होंने इस्तीफा दिया है तो अपने कुछ सोच समझ के दिया होगा, क्या कारण है वो तो कैलाश गहलोत जानते होंगे। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक मकसद है, इस सरकार को एक्सपोज करना और फरवरी तक जो ये सरकार है इसको इनको सवालों से जवाब पूछना। लेकिन हरीश जी, दरवाजे खुले हैं क्या? खुली बाहों से स्वागत करेंगे क्या अगर आपके द्वार पर आते हैं तो? क्वेश्चन का जवाब नहीं पूछे तो अच्छा है ना। ठीक, चलिए, जुड़ने के लिए हरीश जी और बातचीत के लिए शुक्रिया आपका। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे कैलाश गहलोत, जो कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं में से एक रहे, एक बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का। लेकिन अब ये चेहरा आम आदमी पार्टी का नहीं है, क्योंकि इस्तीफा दे दिया है। चुनाव नजदीक है, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है और उससे पहले ये इस्तीफा यकीनन आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। पुनीता, बिल्कुल बड़ा झटका, लेकिन इसे आम आदमी पार्टी कैसे देखती है ये भी देखना होगा। लेकिन देखिए, कई दिनों से खबरें सामने आ रही थी कि आम आदमी पार्टी के बीच अंतर कलह चल रही है। हालांकि जो बड़े चेहरे रहे हैं आम आदमी पार्टी के, वो उसे नकारते हुए जरूर नजर आए, लेकिन अब ये खुलकर जरूर सामने आने शुरू हो चुकी है, क्योंकि कैलाश गहलोत जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, हालांकि अब खबरें मिल रही है कि कई ऐसी उनकी मांगे थी जिन्हें सुना नहीं गया और इसके बाद वो नाराज चल रहे थे और उन्होंने ये कदम उठाया।